कोर्सेज़ में किस तरह से आपको चैप्टर शो होंगे, क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, किन चीज़ों पर हमने ज़्यादा फोकस किया है और यहाँ पर आपको किस तरह से वो प्रोवाइडेड हो रही हैं, कौन कौन से आपको कंटेंट प्रोवाइड होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा। एक चैप्टर है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। आपको चैप्टर में बाइलिंगुअल फॉर्म प्रोवाइड की गई है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया गया है और आपको हर एक लाइन के नीचे आपको बाइलिंगुअल फॉर्म प्रोवाइड होगी ताकि आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग पढ़ सको। थ्योरी पार्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी से ही क्वेश्चन आएंगे या फिर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मत सोचना। थ्योरी, सॉफ्ट न्यूमेरिकल, हार्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेटिव, हमने सभी पार्ट को कवर किया है, तो आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने जितने अच्छे से समझाया है उतने अच्छे से आपको एटलीस्ट पढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई जगह पर हमने कोशिश की है कि आपको समझाया जा सके, लेकिन जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि आपको रटने की नीड है वहाँ पर हमने बोला है क्लियरली कि आपको ये रटना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है तो पूरा की पूरा आपको प्रैक्टिकल वे में समझाना पॉसिबल नहीं है। लाइक दिस, ये आपको पैरामीटर्स हैं, कुछ म्यू है, कहीं जगह पर एक्स बार यूज़ हो रहा है, कहीं जगह पर पी यूज़ हो रहा है, कहीं जगह पर पी कैप यूज़ हो रहा है, तो कौन सी जगह पर कौन सा सिंबल यूज होगा ये हमने प्रॉपर मैनर में आपको बताया है। और दूसरी बात, ये सारे सिंबल हमने प्राइमरी डेटा सोर्स से कलेक्ट किए हैं। सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में कहीं जगह पर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कई जगह पर हमने जो है आपको डायग्राम वगैरह किसी ना किसी मैनर में समझाने की कोशिश की है। लाइक प्राइमरी डेटा सोर्स और सेकेंडरी डेटा सोर्स में क्या अंतर होता है, तो मैंने एक प्रैक्टिकल रूप में समझाने का प्रयास किया है। थ्योरी पार्ट जितना हो सकता है आपको हम समझा सकें या फिर प्रैक्टिस वे में आप उसको यूज़ कर सको। और एक तीसरी चीज़ है आपको रटना, ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इस कोर्सेज को आप कवर कर सकते हो और बहुत ही प्रॉपर लाइनिंग रखी गई है, तो हर एक चीज़ को आपको प्रॉपर मैनर में ही पढ़ना है। किसी चीज़ को स्किप करोगे तो एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बट याद नहीं आ रहा। और इस सिंगल ऑप्शन इधर से उधर करने पर आपके पॉजिटिव से नेगेटिव में मार्क्स चले जाते हैं। इसके साथ हमने प्रैक्टिस सेट्स में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, उनके आंसर प्रोवाइड किए हैं, सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। आप पहले थ्योरी पार्ट को पढ़ो, थ्योरी पार्ट को पढ़ने के बाद देन आप जो है इस प्रैक्टिस सेट पर आओगे। इसके साथ चैप्टर देख सकते हो आप, सभी चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कवर किया हुआ है। इसके साथ लास्ट में आपको फॉर्मूले भी जो है कलेक्ट करके दिए हुए हैं, तो उन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर सकते हो लास्ट में, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में आपको नल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, फॉर्मूलों में लाइक इस तरह से आपके फॉर्मूले दे रखे हैं ताकि लास्ट में जाते टाइम आप एक रिवीजन कर सको। फॉर्मूलों की आपको एक अलग से बुक भी प्रोवाइड हो जाएगी, तो जहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले जो हैं एक बैंक में मिल जाएंगे। ओके, दैट्स इट। इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो। पोस्ट बहुत अच्छी है, लेवल बहुत अच्छा है, ग्रेड पे बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है। एक्स-सिटी में आपको 66,000 तक, इनिशियली 65,000 के अराउंड स्टार्टिंग प्रोवाइड हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो अच्छी बात है, तो अच्छे से पढ़ो, टाइम कम है, ज़्यादा नहीं है। गुड लक।